महाभारत की कहानी में आपने कई वीर योद्धाओं के बारे में पढ़ा या सुना होगा, लेकिन आज हम महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पांडवों ने नहीं बनाया था युद्ध में अपना निशाना, और कौरवों ने भी इस महान योद्धा को नहीं दी सेनापति की खास जगह। तो दोस्तों, अगर आप भी महाभारत के इस महान योद्धा के बारे में जानना चाहते हैं जिससे भिड़ने की हिम्मत ना तो कौरवों में थी और ना ही पांडवों में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत के बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा या देखा होगा, जानते होंगे। महाभारत के जिस योद्धा की हम बात कर रहे हैं वो कृपाचार्य हैं। महाभारत में मौजूद योद्धाओं को लगता था कि कृपाचार्य तो एक साधारण से ब्राह्मण है, वो भला क्या ही युद्ध करेंगे। लेकिन तभी पितामह भीष्म ने दुर्योधन को कृपाचार्य के बारे में बताया, जिसे सुनकर दुर्योधन हैरान हो गए। भीष्म ने बताया, कृपाचार्य ऋषि शरद्वान के पुत्र हैं। कृपाचार्य इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि अगर वो चाहें तो पांडव सेना में हाहाकार मचा सकते थे, लेकिन वो अच्छे से जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है, इसीलिए वो अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते थे। इनके अंदर एक साथ 8000 महारथियों को हराने की क्षमता थी। कृपाचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, ये भगवान परशुराम और गुरु द्रोण के समान ही शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान रखने वाले एक महावीर ब्राह्मण थे। कृपाचार्य की कृपी नाम की एक बहन भी थी, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, और महारथी अश्वत्थामा कृपी और द्रोणाचार्य के ही पुत्र थे। वहीं कृपाचार्य के दादा महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में से एक थे, जो ऋग्वेद के कई सारे सूक्त आज भी उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गौतम ऋषि का विवाह ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवी अहिल्या के साथ हुआ था। उस समय देवी अहिल्या से ज्यादा सुंदर कोई दूसरी महिला नहीं थी। भीष्म के द्वारा बताई गई जानकारी जानने के बाद दुर्योधन कृपाचार्य की सच्चाई सुनकर हैरान हो गए। राजा शांतनु के जाने के बाद भीष्म पितामह ने ही उन्हें अपने कुरु वंश का कुल गुरु बनाया था। हम सभी जानते हैं कि कृपाचार्य धर्म, नीति और शास्त्र के बड़े विद्वान थे। इन्होंने अपनी विद्या और अपनी धर्म नीतियों के आधार पर कई वर्षों तक कुरु वंश का मार्गदर्शन किया और कौरवों, पांडवों को आरंभिक शिक्षा दी। उसके बाद में वो गुरु द्रोण के आश्रम में गए। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि कुरुवंश के कुल गुरु कृपाचार्य रुद्रगणों में से एक के वंश अवतार थे। वहीं देवी भागवत में कुरुवंश के कुल गुरु कृपाचार्य को मरुतों में से एक का वंश अवतार माना गया है। और विष्णु पुराण अंश 3 के अनुसार आगे होने वाले मनवंतर में मनु वन प्रलय से बचाएंगे, वो सप्त ऋषियों में से भी एक बनेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कृपाचार्य के पिता ऋषि शरद्वान धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि देवराज इंद्र भी उनसे डरते थे। इंद्र ने इन्हें साधना से डिगाने के लिए एक देव कन्या को इनके पास भेजा, जिसका नाम नामपदी था। उस देव कन्या की चमक शरद्वान पर कोई भी असर नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उनकी सारी उत्तेजना का असर वहीं पड़े एक सरकंडे पर गिर गया, जिसकी वजह से उस सरकंडे के 2 भाग हो गए, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। इन दोनों को जंगल में छोड़कर शरद्वान वहां से चले गए, जिसके बाद भीष्म पितामह के पिता शांतनु ने इन दोनों बच्चों को जंगल से हस्तिनापुर लेकर आए, जहां इन्होंने इनका पालन पोषण किया। और शरद्वान ने अपने ध्यान साधना के जरिए ये देखा और समझ लिया था, जिससे वो गुप्त तरीके से कृप के पास आकर इनको वो सभी विद्याएं सिखाने लगे जो वो जानते थे। इस प्रकार कृप नामक वो बालक अपने पिता के समान ही वीर और विद्वान बन गया और अनेकों भयानक दिव्यास्त्रों से मिलकर शास्त्रों तक का ज्ञान रखने वाला कृप नाम का वही बालक आगे चलकर कृपाचार्य कहलाया। तो दोस्तों, महाभारत से जुड़ी यह जानकारी जानकर आप सभी का क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ ही वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और लाइक करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।